नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैसे यूजर्स क्या होते हैं। यूजर्स मींस वो यूजर नहीं जो हमने डेटाबेस के लिए क्रिएट किए थे। ये उस यूजर्स की बात हो रही है जो आपकी वेबसाइट पे क्रिएट होंगे, वेबसाइट पे बनेंगे, यानी वेबसाइट को यूज करने वाले, और उनके रोल्स कि एक यूजर है तो उसका क्या क्या रोल हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। यूजर्स के क्या रोल होते हैं सबसे पहले तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एक नया यूजर हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसके रोल्स को चेंज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और या फिर जो यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है उस यूजर को कैसे एडिट करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे एक एग्जिस्टिंग यूजर को। ओके, प्रोफाइल पिक्चर आपने देखा होगा, जब मैं यूजर से लॉग इन करता हूं तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर आती है। तो वो प्रोफाइल पिक्चर कैसे अपडेट करना है, कैसे अपलोड करनी है, जिससे कि जो आपका प्रोफाइल है वो थोड़ा अट्रैक्टिंग सा लगे, राइट। और अगर आप ये, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो पासवर्ड पॉलिसी होती है उसमें ये बात कही जाती है कि आपको मंथ में या 15 डेज के विद इन 15 डेज आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है सिक्योरिटी रीजन से। तो आप उस पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। और ना केवल पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर वेबसाइट, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है उसको आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंड। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसको तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो अपाचे वेब सर्वर है जैम्प, वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैम्प कंट्रोल पैनल में जाएंगे और जैम्प कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम ये देख पाएंगे कि हमारी दोनों सर्विसेज रन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यस, यहां पर रन नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्ट हो गई है, दूसरी वाली सर्विसेज स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट हो गई। ये स्टार्ट होने के बाद मैं अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और ब्राउजर को ओपन करने के बाद उसमें हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, लोकल होस्ट माई एयरटेल, और उसके wp-admin / यूज करेंगे तो हम लॉगिन पेज पे पहुंच जाएंगे। लॉगिन पेज पे पहुंचने के बाद उसमें यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो यू गेट द डैशबोर्ड ऑफ योर वेबसाइट। यहां पर क्या करना है, अपना यूजर नेम देंगे जो कि हमारा यूजर नेम था विजय एडमिन, और उसके बाद पासवर्ड जो आपने यूज किया हो अपनी वेबसाइट के लिए वो पासवर्ड यहां पे एंटर कर दीजिए। और एंटर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस में भी पॉसिबल कि ये न्यू वर्डप्रेस वर्जन आ गया हो जिसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है। और इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैं लॉग इन हो गया हूं। अब आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले यूजर्स के रोल क्या होते हैं। हम यहाँ पे यूजर्स पे जाएंगे और ऑल यूजर्स पे क्लिक करेंगे। ऑल यूजर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ही यूजर विजय एडमिन क्रिएट है, इसके एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका जो रोल्स होते हैं इसमें नहीं दिए गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नया यूजर ऐड करेंगे। नया यूजर ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू यूजर्स के अंदर जब यूजर पे क्लिक करेंगे, यूजर्स पे, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ऑल यूजर्स, जिसमें आपको जितने भी यूजर्स हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। दूसरे बाद ऐड न्यू यूजर है, जिससे कि एक नया यूजर आप ऐड कर सकते हैं। और तीसरा है योर प्रोफाइल, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। ऐड न्यू पे जाते हैं। ऐड न्यू पे करने के बाद हम एक यूजर बनाने जा रहा हूं।
मैं इस यूजर का नाम लिख देता हूं विजय ऑथर. दैट वन इज विजय एडमिन एंड दिस वन इज विजय ऑथर. और यहां पर ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ईमेल एड्रेस के द्वारा नोटिफिकेशन जाता है और कि यूजर क्रिएट हो गया या नहीं हो गया. तो मैं इसको क्रिएट करने के लिए ईमेल एड्रेस दे देता हूं sairaj@gmail.com. और इसके बाद फर्स्ट नेम विजय एंड सेकंड नेम कुमार. और वेबसाइट, if you have the website then you can provide the website for the user. Then I have cyberpratibha.com. तो मैंने इसको, और यहां पर क्या है कि पासवर्ड शो नहीं हो रहा है. पासवर्ड शो नहीं हो रहा है. शो पासवर्ड करने पर शो होगा कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. इस पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम चेंज कर देता हूं इसका पासवर्ड. और चेंज होने के बाद आप यहां पे देखेंगे ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे तो यूजर ऐड हो जाएगा. लेकिन जो जो यूजर ऐड होते हैं उनकी लिमिटेशंस होती हैं. यहां पे मैं ऐड न्यू यूजर कर रहा हूं. एक नया यूजर ऐड हो गया है विजय ऑथर. और नया यूजर ऐड होने के बाद मैं क्या करता हूं, एक नई विंडो ओपन करता हूं. नई विंडो ओपन करने के बाद यहां पर मैं लोकल होस्ट माई होटल WP एडमिन ओपन करता हूं तो ये चीज एक्सेस हो जाती है. यहां पर मुझे विजय एडमिन ना दे करके विजय ऑथर यूज करेंगे. और उसके बाद जो पासवर्ड हमने दिया था वो पासवर्ड मेल के थ्रू भी आ जाएगा और वैसे भी आप भेज सकते हैं. और इस तरह से लॉगिन कर लिया. अब आप देखिए इन दोनों प्रोफाइल में कितना डिफरेंस है. आप यहां पे देखिए, पहली चीज तो ये है, यहां पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है. डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद सिर्फ दो ही चीजें, एक तो प्रोफाइल यूज हो रहा है और क्लॉज पेमेंट. कहने का मतलब ये है कि ये मिस्टर विजय कुमार है. दिस पर्सन कैन ओनली यूज. और यहां पर ये एडमिन है. एडमिन में पोस्ट राइट कर सकता है, मीडिया, पेज, कमेंट, अपीयरेंस में सेटिंग्स उसकी चेंज कर सकता है, उसमें लॉट्स ऑफ द चेंजेस कर सकता है. लेकिन जो एक नॉर्मल यूजर है तो वो ये चेंजेस नहीं कर सकता है. अब नॉर्मल यूजर क्या है, आप यहां पे देखेंगे ये विजय ऑथर है और यहां पर इसका रोल है. रोल में इसको सब्सक्राइबर का रोल दिया गया है, यानी वो सब्सक्राइबर है, सिर्फ हमारी चीजों को पढ़ सकता है. दैट्स इट. इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है. इस पे एडिट पे जाएंगे. एडिट करने के बाद मैं चाहता हूं कि इसको कुछ रोल दे दिए जाए. तो रोल देने के लिए यहां पर ये देखेंगे कि ये रोल एक ऑप्शन आ रहा है और इसे ड्रॉप डाउन करेंगे तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है. एक तो कंट्रीब्यूटर है जो कंट्रीब्यूशन करेगा आपकी वेबसाइट के लिए. ऑथर है जो राइटिंग करेगा, आर्टिकल्स राइट करेगा आपके लिए. अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखे या कुछ कंट्रीब्यूशन करे तो आप उसको एज ए ऑथर दे देंगे तो वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी. एडिटर है अगर तो वो एडिटिंग कर सकता है. एडिटिंग में कई सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपकी थीम को एडिट करना, मेन्यू को एडिट करना, विजेट्स को एडिट करना. इट मीन्स द पर्सन कैन चेंज इन योर वेबसाइट. दैट इज द एडिटर. एंड एडमिनिस्ट्रेटर हैज द फुल परमिशन हर चीज की. जब इसके पास फुल परमिशन होगी तो आप में और जो आपका पार्टनर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह पाएगा, यानी कि यूजर में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा. तो बेटर ये होगा कि आप उसे या तो कंट्रीब्यूटर या फिर ऑथर, उसको अकॉर्डिंग जैसा यूजर है और जो उसका रोल रहेगा उस रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे असाइनमेंट करना है. जैसे कि मैंने ऑथर से असाइन कर दिया. ऑथर असाइन करने के बाद अपडेट यूजर करता हूं. तो अपडेट यूजर करने के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश में इसको डैशबोर्ड को रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ पे पोस्ट आ गई है और सारी चीजें अवेलेबल है. ओके. तो जब अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, आप कोई भी रोल, अब
कमेंट को ये एडिट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, पोस्ट को देख सकता है कि कितनी सारी पोस्ट लिखी गई हैं अभी तक। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 पोस्ट लिखी गई है जो कि विजय एडमिन की है, इसकी खुद की कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूं तो यहां पर सिर्फ व्यू का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एडिट का, क्विक एडिट का या फिर ट्रैश का नहीं आ रहा है। आप दूसरे यूजर की जो राइट किया है उसने वो व्यू तो कर सकते हो, लेकिन आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट ए एडिटर, यू आर ए ऑथर। यू हैव only the permission to write content for the website, where you don't have the permission to make a changes inside the website. Let us see, I am going to change the rule again and I am going to make this person a editor, and again I am click on the update user. मैंने इसमें लोकल कंप्यूटर पे इसलिए किया है कि उसे आप आसानी से देख सकें, और अब आप देखेंगे एडिटर आते ही आप एडिट कर सकते हैं किसी दूसरे यूजर की जो ऑथर है, और ऑथर को मींस ऑन योर वेबसाइट देयर इज ए लॉट्स ऑफ द ऑथर, 4-5 ऑथर्स हैं, लेकिन क्या है उनकी पोस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। तो आप एक पर्सन को, ऐसे पर्सन को ये रोल दे सकते हैं, साइन दे सकते हैं कि आप जो है उस ऑथर्स की जो ऑलरेडी रिटन कंटेंट है उसमें चेंजेस कर सके, राइट। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो यू कैन मीडिया में भी चेंजेस कर सकते हैं, पेजेस, ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये रोल असाइन करने से पहले किसी भी यूजर जब आप क्रिएट करते हैं उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आप उसको रोल क्या दे रहे हैं और कितना रोल कितना हार्मफुल हो सकता है। अगर आपने किसी को एडिटर बना दिया एंड ही इज नॉट ट्रस्टेबल पर्सन, ही कैन डिलीट ऑल द पोस्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट। Not only post, also they can edit the pages. Okay. अगर किसी ने आपके सारे पेज डिलीट कर दिए तो your website got ruined, website finished. मैंने उस यूजर को सिर्फ ऑथर बना के रखा हुआ है कि वो ओनली काम कर सकता है ऑथरशिप का, he can write only post but he cannot make any changes inside the website. You can see here. अब नेक्स्ट चीज आती है कि उसके प्रोफाइल को, अपने प्रोफाइल को एडिट करना। प्रोफाइल को एडिट करने के लिए यहां पर देखेंगे कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि विजुअल एडिटर डिस्प्ले डिसेबल हो जाए, लेकिन विजुअल एडिटर इज गुड, तो इसलिए उसको डिसेबल करना नॉट ए गुड आइडिया। यूजर नेम कैन नॉट बी चेंज्ड। जो यूजर नेम विजय -ऑथर है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज किसको कर सकते हैं आप? नेम। अगर आपको लगता है कि आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, किसी ने गलती से जैसे टेस्ट यूजर क्रिएट कर दिया और कहा कि आप अपना प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए, तो यहां से आप नेम, लास्ट नेम और निक नेम और डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में आप सेलेक्ट कर सकते हैं विजय ऑथर डिस्प्ले होना चाहिए, विजय होना चाहिए, कुमार होना चाहिए, विजय कुमार होना चाहिए, कुमार विजय होना चाहिए। जिस तरह से आपको प्रोफेशनल लुक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, linuxlover08@gmail.com। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि मेरा फेसबुक लिंक ये है, मेरा सोशल मीडिया लिंक ये है, मैं ये हूं, यानी आप अपने बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहां पे ये बात आती है कि इसको कैसे चेंज करना है, प्रोफाइल पिक्चर को। तो ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, तो मैं इसके बारे में आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इस चीज को कि कैसे आप इसको ग्रेविटार को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन ए नेक्स्ट वीडियो।